ये जो शिद्दत पसंदी है, अब वो जिन इतना कंट्रोल से बाहर हो गया कि चीफ जस्टिस को खुलेआम धमकी दी गई है, कत्ल की, उनके सर पे 1 करोड़ रुपए रखने की बात की गई है। यू हैव बीन द विक्टिम एज वेल। इस जिन को बोतल में क्यों बंद नहीं किया जा सकता और कैसे किया जाएगा? देखिए, बहुत शुक्रिया आदिल। सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि ये बहुत संगीन वाक़या है किसी भी रियासत के लिए कि जो चीफ जस्टिस हैं वो एक रियासत के सतून के सरबराह हैं, और अगर रियासत के सतून के सरबराह जो कि अदलिया है उसके बारे में किसी में इतनी जुर्रत हो कि वो ऐसे बयानात दे सके तो ये लाकानूनियत की इंतहा है और इसके साथ बहुत सख्ती से निपटा जाना चाहिए। ये दरअसल पाकिस्तान के आइन के ऊपर हमला है एक लिहाज से, और ये सारी चीज़ की बुनियाद 2017-18 में जब फैज़ाबाद धरना हुआ, ये पूरा प्रोजेक्ट उस वक्त हमारी हुकूमत के ख़िलाफ़ था। आपको पता है नवाज़ शरीफ साहब पे हमला किया गया, ख्वाजा आसिफ साहब पे स्याही फेंकी गई, फिर मुझे गोली मारी गई, और वो उस वक्त एक इसका पूरा सियासी पस मंज़र था। लेकिन इसमें जो सबसे ख़तरनाक बात है कि इस सियासी एजेंडे के लिए एक ऐसे मौजू को छेड़ा गया या बुनियाद बनाया गया जो मुसलमानों के अकीदे में बहुत हसास है। अकीदा ख़त्म नबूवत हो, नामूस रसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो, इसमें हाजी और शराबी की कोई तमीज़ नहीं है। हर मुसलमान का दिल जो है बराबर धड़कता है। और उस वक्त भी मैंने, जो उस वक्त के लोग ज़िम्मेदारान थे, मैंने कहा कि आपने बहुत ख़तरनाक काम कर दिया है। अगर इस चीज़ को आपने नहीं समेटा तो मुल्क में आप देखेंगे कि लैंड माइन्स बिक जाएंगी और कहीं ना कहीं ये फटेंगी। फिर आपने देखा सियालकोट में हुआ, फिर आपने जड़ावाला, हर महीने में 1-2 वाक़यात हो रहे हैं, फिर स्वात में, फिर वो इचरे में एक बेचारी खातून की जान बची। अब ये एक ऐसी उन्होंने लोगों के ज़हनियत पैदा की है कि जिसमें जिसको जो चाहे किसी के ख़िलाफ़ आवाज़ लगा दे कि जी ये फलाना गुस्ताख है, तो बस एक जथेबाजी है, उस जथा उसके पीछे पड़ जाए। ये चीज़ हम बर्दाश्त नहीं इसलिए कर सकते कि किसी भी रियासत में सज़ा और जज़ा का इख्तियार सिर्फ अदालत के पास होता है। किसी की ज़िंदगी और मौत का फ़ैसला कोई गली मोहल्ले का मौलवी या कोई जथा नहीं कर सकता, ये सिर्फ अदालत कर सकती है। तो इसलिए इसकी शदीद न सिर्फ हौसला शिकनी होनी चाहिए। अच्छा, अब ये क्यों हुआ? जब मेरे साथ ये वाक़या हुआ तो मैंने अस्पताल के बिस्तर से एक नेशनल इंटरनल सिक्योरिटी पॉलिसी जो है गाइड की, और हमने मुकम्मल किया उसका ड्राफ्ट। और मुझे याद है कि आखिरी दिन था हमारी हुकूमत का, 31 मई 2018, काबीना से उसकी मंजूरी दिलवाई 2018 से 23 तक। और उसमें जो फ़र्क था वो ये था कि हमें अब नॉन काइनेटिक मेजर्स पे जाना चाहिए। हमें अपनी समाजी इस्लाहात, तालीमी इस्लाहात, हमें अपने निज़ाम अदल की इस्लाहात और वो चीज़ें जो नॉन सिक्योरिटी हैं उनसे, इस पूरे मुआशरे से जो इंतहा पसंदी का रवैया है इसकी बेखुनी के लिए इक़दामात उठाने का एक पूरा रोड मैप तैयार किया। जो ही हुकूमत तब्दील हुई उसे उठा खाने में रख दिया गया कि जी ये पिछली हुकूमत ने बनाई।